अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आप में से जिसकी उम्र 70 साल है, जब वो 7 साल का था उसने ये फ़िक्रा उस्तादों, बुज़ुर्गों, बड़ों से सुना और पढ़ा। जिसकी उम्र 50 साल है उसने भी ये फ़िक्रा सुना और पढ़ा। और आज जिसकी उम्र 25 साल है, ये फ़िक्रा वो भी सुन भी रहा है और पढ़ भी रहा है कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुज़र रहा है। दोस्तों, अगर ऐसा है और यकीनन है भी, तो इस बात को यूँ समझिए कि आज जो बच्चा 7 साल का है, जब वो 25 साल का होगा तो ये फ़िक्रा वो भी सुनेगा और पढ़ेगा भी। और अफसोस, यही फ़िक्रा सुनते सुनते हमारी नस्ल इस हद तक मायूस हो चुकी है कि कहने लगी है कि अब कुछ नहीं हो सकता, हमारे मुल्क में हालात यूं ही चलेंगे। दोस्तों, एक फ़िक्रा बोल कर बात आगे बढ़ाऊंगा कि इंसान वही फसल काटता है जो फसल बोता है। और इसके बरक्स हुआ ये कि आज से पहले हुक्मरानों से, आज से पहले लोगों से, हम सब से ये संगीन गलती होती रही कि हालात को तो बुरा कहते रहे और ख़ुद ऐसा बीज नहीं बोया जिसका फल आने वाली नस्लें खा सकें। सब गाफिल और भूले रहे, सब गाफिल और ये बात भूले रहे कि ज़माना तो इंसान के खुद अपने अमल से बनता है। और दोस्तों, इस गफलत का नतीजा वही निकला जो पहले भी निकला था और आज भी निकल रहा है। और अफसोस, अब तो सब यही कहते हैं कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, हालात नहीं बदल सकते, जो चल रहा है चलने दो। दोस्तों, सब यही कहते हैं जो चल रहा है चलने दो, जो चल रहा है चलने दो। इस बात का मतलब इतना ख़तरनाक है कि एक एहसास रखने वाले इंसान का दिल रोने लगता है। आप बताएं, क्या इस बात का ये मतलब नहीं है कि ऐसा कहने वाला हकीकत में एतराफ़ करता है? ऐसा कहने वाला, जो चल रहा है चलने दो कहने वाला, हकीकत में एतराफ़ करता है कि हम तो आज रोए, कोई फ़िक्र नहीं अगर हमारे बच्चे भी कल रोएं। आप पूरी ईमानदारी से बताएं, आप पूरी ईमानदारी से अपने बच्चों पर नज़र डालें और दयानतदारी से फ़ैसला करें कि क्या कल ये भी हालात और नाजुक दौर का रोना रोएंगे? क्या हमने इन्हें भी इसी करप्शन ज़दा माशरे की बहती गंगा में बहते देना है? क्या हमारे हुक्मरानों में, हम सब में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने बच्चों के लिए, इतनी हिम्मत हम सब में नहीं है कि अपने बच्चों के लिए एक सुहाने मुस्तकबिल और माशरे में सर उठा के जीने के लिए ऐसा बीज बोएं कि आने वाले कल हमारा सोना देश इस नाजुक दौर से निकल आए। और सवाल मेरा ये है कि क्या हम हार चुके हैं? तो मेरा जवाब भी सुन लीजिए कि नहीं, हम हारे नहीं हैं, हम हारे नहीं हैं। अगर आज अपने बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, अपनी अपनी जगह पर मैं, आप, अदारे, हुक्मरान सब ही मिलकर रोल अदा करें और खुशहाली का बीज बोएं, सब ही मिलकर रोल अदा करें और खुशहाली का बीज बोएं, तो सुन लें, हम हारे नहीं हैं और ना ही हम हारेंगे। हमें बस आज को बदलना है, अपना आज रोल अदा करना है। अपने पाक वतन में अपनी ज़िम्मेदारी, पूरी ईमानदारी, पूरी सलाहियतों के साथ, वक्त के तकाज़ों के मुताबिक, दीन के प्लेटफॉर्म पर रहते हुए पूरी ईमानदारी से निभानी है। और सबसे पहले अल्लाह की रहमत के साए में आना है। सबसे पहले अल्लाह की रहमत के साए में आना है। जब हम अल्लाह की रहमत के साए में आएंगे तो पाकिस्तान नाजुक दौर से निकल आएगा। और सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने वालों के साथ रब होता है।
اور ہمارے رب کا فرمان ہے کہ وہ اس کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ دوستو، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔